बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, उसके बाद से बिहार हो या फिर देश के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा चलने लगी है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिर ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, जब चारों तरफ इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कभी भी देश में जातिगत जनगणना नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जातिगत जनगणना से कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको फायदा होगा, तो वहीं कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जातिगत जनगणना कराने से किसको कितना लाभ और किस जाति को कितना नुकसान होगा। आइए आज हम इसी रिपोर्ट को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि जातिगत जनगणना एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें कि इस विषय की विविध पहलुओं का विश्लेषण हमने किया है और आखिर इस विश्लेषण में हमने क्या पाया कि किस जाति को सबसे ज्यादा फायदा और किस जाति को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे पहले अगर हम जातिगत जनगणना को समझने की कोशिश करें तो जातिगत जनगणना का अर्थ है कि सरकारी तौर पर जनसंख्या की जाति के आधार पर गणना करना। भारत में आखिरी बार पूरी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद से केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना होती है। हाल ही में जातिगत जनगणना की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है और विशेष रूप से ओबीसी और सामाजिक न्याय की पैरवी करने वाले समूह के द्वारा इस बात की सबसे ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसको कितना फायदा और किसको कितना लाभ होगा। अगर हम सबसे पहली बिंदु पर बात करें तो ओबीसी वर्ग सबसे पहले आता है। सबसे अधिक लाभार्थी ओबीसी वर्ग से है। चूंकि ओबीसी की वर्तमान हिस्सेदारी पर कोई सटीक सरकारी आंकड़ा नहीं आता है, इसीलिए जनगणना से इनकी सही संख्या भी सामने आ सकती है। अगर राजनीतिक लाभ की बात करें तो इसके लिए आरक्षण की सीमा, सरकारी योजनाएं और संसाधनों का आवंटन वैज्ञानिक तरीकों से तय हो सकेगा। सामाजिक न्याय के लिए मजबूत तर्क भी है। नीति निर्माण में डेटा आधारित हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बढ़ सकती है। अगर दूसरे बिंदु पर बात करें तो दलित और आदिवासी समुदाय, इन समुदाय की जनसंख्या पहले से रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन जाति के भीतर उप वर्गों की पहचान से इन वर्गों के भीतर असमानता को समझने में मदद मिल सकती है। सामाजिक रूप से पिछड़े दलित समूहों को विशेष ध्यान देने की भी संभावनाएं बढ़ सकती है। अगर तीसरे पॉइंट पर बात करें तो राज्य सरकारें और क्षेत्रीय दल, जातिगत आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रीय राजनीति को नई दिशा मिल सकती है, जिसने इन दलों की पकड़ और मजबूत हो सकती है। अब जातिगत जनगणना से संभावित नुकसान क्या हो सकता है। सबसे अगर पहली बिंदु पर बात करें तो उच्च जातियां, विशेषकर सामान्य वर्ग, सबसे अधिक संभावित नुकसान अगर देखा जाए तो यदि ओबीसी की संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक निकलती है तो आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग मजबूत होगी, जिससे सामान्य वर्ग को मिलने वाले अवसरों में कमी आ सकती है और सामान्य वर्ग के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनको इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और राजनीतिक दबाव की बात करें तो सत्ता संरचना पर पारंपरिक पकड़ कमजोर हो सकती है, जो कि ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो खास करके स्वर्ण जाति यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम दूसरे बिंदु पे बात करें तो जातिगत टकराव की संभावना, डेटा सामने आने पर सामाजिक असमानताओं और संसाधनों की असंतुलित हिस्सेदारी को लेकर भी जातिगत संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। ये तो निश्चित है, क्योंकि चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भी पहले भी इस बात की ओर इशारा किया है कि कहीं ना कहीं अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो इससे देश में माहौल खराब हो सकता है और जो जातियां जिनकी संख्या अधिक है वो अपने से कम और अपने से छोटी जातियों पर या फिर कहें कि जिन जातियों की संख्या कम है उस पर विशेष अधिकार जमा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीतिक ध्रुवीकरण, यहाँ जातिगत आंकड़ों का उपयोग समुदाय विशेष को लुभाने में करेगी, जिससे राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हट सकता है और इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण भी हो सकता है। अब निष्कर्ष अगर हम देखें तो जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि यह उन्हें उनके वास्तविक संख्या बल आधार पर नीति और प्रतिनिधित्व में अधिक भागीदारी दिला सकता है। वहीं सामान्य वर्ग, विशेषकर स्वर्ण जातियां को संभावित रूप से सबसे अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह उनकी वर्तमान स्थिति को चुनौती दे सकता है। प्रक्रिया यदि सावधानी और पारदर्शिता से की गई तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, बशर्ते कि इसके परिणामों का उपयोग सामाजिक समरसता बढ़ाने में किया जाए, न कि विभाजन करने में। अगर बात करें तो इसके लिए पहले से भी
इसके नुकसान और फायदे दोनों की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान स्वर्ण जातियों को हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण जातियों की जो संख्या है वो कम है, और जो जातियों की संख्या ज्यादा होगी उनका सरकार के ऊपर दबाव बढ़ सकता है, और स्वर्ण जातियां इसमें कहीं ना कहीं दबी कुचली से नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि इन जातिगत जनगणना से सबसे ज्यादा नुकसान जनरल कैटेगरी के लोगों को होने वाला है, जिसमें विशेषकर स्वर्ण जातियां आती है। अगर स्वर्ण जातियों में हम बात करें तो ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये ऐसी जातियां हैं जो स्वर्ण में आती हैं, और इनको सबसे ज्यादा नुकसान जातिगत जनगणना से होगा। अगर सरकार इस आंकड़े को सार्वजनिक करती है तो इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, इससे कहीं ना कहीं समाज में विभाजन पैदा हो सकता है, हिंसक घटनाएं, हिंसक झड़प हो सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। और चिराग पासवान हो या फिर देश के अन्य बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बात को इशारा किया है कि जातिगत जनगणना कराना सही है, लेकिन आंकड़े सरकार के पास रहने चाहिए, आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।